बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडिंग बीज TFX। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचती रहे। और अगर आप लोग हमारे फ्री सिग्नल्स और फ्री लाइव क्लासेस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे फ्री सिग्नल्स और फ्री क्लासेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं गोल्ड को वीकली बेसिस पर 10 अगस्त 2026 से लेकर 14 अगस्त 2026 तक के लिए। और याद रखिएगा कि ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले चलते हैं अपकमिंग वीक में जो न्यूज़ हमारे पास फंडामेंटली आने वाली हैं वो देखते हैं जी। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हम आते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री में मंडे वाले दिन हमारे पास US डॉलर को लेकर कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। 11 अगस्त ट्यूसडे को हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ हैं, लेकिन कोई हाई इम्पैक्ट डेटा US डॉलर का नहीं है। 12 अगस्त की अगर बात करता हूँ तो पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे कोर CPI का डेटा है। अगर आप फंडामेंटली न्यूज़ पर ट्रेड करना जानते हैं तो आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ आपने मार्केट से आउट रहना है, क्योंकि जब मार्केट फंडामेंटल चलती है तो टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करती। तो इंतहाई एहतियात के साथ ट्रेड करनी है अगर आप न्यूज़ टाइम में ट्रेड करते हैं। बात करते हैं थर्सडे की। तो थर्सडे को आपको पता है कि थर्सडे वाले दिन हमारे पास एवरी थर्सडे एक तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा होता है जो पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे है। उसके अलावा कोर PPI का डेटा भी हमारे पास आ रहा है जो हाई इम्पैक्ट डेटा है। थर्सडे को आपने न्यूज़ टाइम में एहतियात करनी है। इसके अलावा फ्राइडे है, फ्राइडे को मार्केट फ्राई भी करती है 5:30 बजे और 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को मीडियम इम्पैक्ट डेटे हैं जनाब। कोर रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स का है, तो आपने इंतहाई एहतियात से इसमें ट्रेड करनी है। ये थी हमारे पास अपकमिंग वीक में जो न्यूज़ आ रही हैं फंडामेंटली। बात करते हैं FX स्ट्रीट की। FX स्ट्रीट पर अगर देखें तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि बाई साइड पर प्रेशर बिल्ड हुआ है, बुलिश प्रेशर बिल्ड हुआ है। गोल्ड में आपने देखा ही NFB के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई थी। तो अब चलते हैं टेक्निकल पर कि मार्केट टेक्निकली हमें क्या क्या लेवल्स बाय और सेल के देती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आकर मंथली कैंडल। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये देखिएगा कि मार्केट क्या कर रही है। पिछले 1, 2, 3 और 4 महीनों से मार्केट मुसलसल रेड कैंडल्स बनाकर बेरिश ट्रेंड में नीचे की तरफ आई है। ये एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है इनसाइड पर, उसके बाद ये एक रनिंग कैंडल है इस मंथ की जो अभी चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ने ये बेरिश मूव जो वन साइडेड कंटिन्यू की मंथली टाइम फ्रेम में, इसके ऊपर अगर हम ये लगाते हैं फिप रिट्रेसमेंट तो मार्केट की ये जो मूवमेंट हमारे पास निकल कर आती है इसको अगर देखा जाए तो 50% बनता है 4680 एंड 61% बनता है 4856। तो मार्केट यहाँ तक अप होने के बाद मज़ीद नीचे डाउन साइड पर आ सकती है। ठीक हो गया। तो अभी चलते हैं, हमने चूँकि वीकली इसकी फोरकास्ट करनी है तो वीकली बेसिस पर देखते हैं मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना ये है कि हम वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो वीकली सपोर्ट हमारे पास निकल कर आती है 4017 और वीकली रेजिस्टेंस हमारे पास निकल कर आ रही है जनाब 4379। ठीक हो गया। अच्छा, इनको हम कलर कर देते हैं ब्लैक ताकि हमें पता हो कि ये हमारी वीकली सपोर्ट और वीकली रेजिस्टेंस हैं। इसके बाद हम जोन्स निकालते हैं सेल और बाय के। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम आ जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम में और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें मार्केट कौन कौन से सेल और बाय के जोन्स देती है। ठीक हो गया जी। ओके, देखिए मार्केट के अंदर हमारे पास जो पहला डिमांड जोन हमारा बन रहा है वो बनता है ये। ठीक हो गया। इसको हम कलर करते हैं ग्रीन। और एक डिमांड जोन हमारे पास ये चूँकि बुलिश इंगल्फिंग बनी थी इसलिए ये डिमांड जोन हमारा बना है यहाँ से। उसके बाद एक हमारे पास डिमांड जोन ये बना है बाय जोन, इसको हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं जी, इसको भी एंड यहाँ से। ठीक हो गया। मज़ीद इन जोन्स को हम प्रिसाइज़ करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर आकर हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर हमें सेल और बाय के जोन कौन से दे रही है। ओके, यहाँ पर जैसे कि इस जोन को हम छोटा करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा जोन बनता है। यहाँ से जोन ये अभी भी काफ़ी बड़ा बन रहा है, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम आते हैं मज़ीद H1 के अंदर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या जोन निकल कर आता है। तो H1 की अगर मैं बात करता हूँ
तो H1 के अंदर हमारे पास जो जोन निकले हैं उसको देखते हैं जी हम। ठीक है, अगर मैं इस डिमांड जोन की बात करता हूं तो इस डिमांड जोन को हम छोटा करेंगे थोड़ा यहाँ पर, तो हमारे पास $7 का हमारे पास ये जोन निकलता है 4020 से 4027 तक। ये हमारे पास एक बाय जोन बना। और अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये वाला, ये एक बुलिश फ्लैग बनता है, मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से अप साइड पर जाती है। तो ये हमारे पास एक और हमारे पास बाय जोन बनता है, स्कैल्पिंग बाय जोन। तो इसको हम यहाँ पर मार्क करते हैं ऐसे। ठीक हो गया जी। अच्छा, मज़ीद इसको हम ज़रा क्लियर कर लेते हैं जोन को। ये देखिए, ठीक है, इसको इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। सही हो गया, ओके। यहाँ पर हमारे पास ये एक स्कैल्पिंग बाय जोन ये भी बन रहा है, सपोर्ट भी है, एंड यहाँ पर आपके सामने बुलिश फ्लैग भी बना हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ पर एक बाय जोन कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया जी, ओके। चल, अब इस तरह करते हैं जी कि अब आपके सामने हम सेलिंग जोन अगर देखें तो हमारे पास यहाँ सेल जोन कोई क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। ये है कि जो मार्केट ने हाई लगाया है टॉप, उसको हम वहाँ से सेलिंग जोन एक कंसीडर करके अगर मार्केट उसको डबल टॉप बनाती है, रिस्पेक्ट देती है, तो मार्केट वहाँ से डाउन आने के चांसेस हो सकते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं रेड। ओके जी, अब हम आपको बताते हैं जी कि आपके पास जो बाइंग और सेलिंग जोन बने हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखें कि 4223 से लेकर 4230 तक $7 का आपके पास ये एक डिमांड जोन है। मार्केट अगर यहाँ से डाउन आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट यहाँ से अप जाने की सूरत में प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने पे हम यहाँ से रीटेस्ट पे सेल करेंगे और इस डिमांड जोन तक का वेट करेंगे। दूसरा डिमांड जोन आपके पास बन रहा है 4157 से 4150, $7 का ये आपके पास डिमांड जोन है। इससे आप बाय करके स्कैल्पिंग बाय कर सकते हैं और उसका प्रॉफिट आपने बुक करना है। उसके बाद नीचे हमारे पास जो डिमांड जोन है $5 का, वो डिमांड जोन है आपके पास 4070 से 4065 तक। ये आपके पास एक डिमांड जोन, अच्छा डिमांड जोन बनेगा। और उसके साथ साथ आपके पास $7 का 4020 से 4027 तक का एक ये स्विंग बाय जोन भी आपका बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि मार्केट ने ये वाली जो मूव वीकली की है, इसके ऊपर अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं कि मार्केट ने जो अप साइड पर मूव की है यहाँ से, तो ये हम देखते हैं कि मार्केट हमें फिब के क्या लेवल दे रही है। ओके, इस पर अगर आप गौर करें तो ये देखें 50% एंड 61%, ये 61% का बड़ा अच्छा लेवल बनता है जो हमारे पास, ये हमारा बाय जोन भी है। तो ये आपके पास 57 और 50 वाला जो लेवल है, यहाँ से आप एक अच्छी बाय प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस हैं। रिट्रेसमेंट भी बनती है मार्केट की, मार्केट ने जो एक साइड पर मूव की है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से बाय प्लान करनी है। अच्छा, एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट इन केस इससे ऊपर जाती है और ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो फिर मार्केट में आपने रीटेस्ट पर बाय करना है और नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। तो हमारे पास ये इस तरह से जोन वर्क करते हैं। ये देखें, मार्केट में पॉसिबल है कि मार्केट इसको पिन करे, नीचे की तरफ आए, अगेन यहाँ पर डबल टॉप बनाकर मार्केट इसको ब्रेक करके इस तरह से जोन्स को प्ले करती है। ठीक है, याद रखिएगा कि एक बार एक जोन प्ले हो गया, दूसरी बार आपने कोशिश करनी है कि उस जोन से सेल या बाय आप ना करें, बल्कि जोन के ब्रेक होने का आपने वेट करना है। हाँ, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि अगर मार्केट के अंदर ये वाला जो लेवल है 4026 4020, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपने एवरी टॉप आपने सेल करना है। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल और बाय के जोन्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में फ़ायदा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचती रहे। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।